राजधानी से सटे हरियाणा और देश की राजधानी से सटे राजस्थान, वहां पर हाहाकार हो जाएगा। और इस बात को उसने खाली पानी नहीं काटा, पानी काटने के साथ उसने अपनी मंशा भी मनीष जी स्पष्ट कर दी है। कांडी केजरी गायब है मैदान से, तो क्या केजरी का इशारा है? तो मुझे लगता है कि अभी अभी 2 दिन पहले इसके ऊपर एफआईआर हुई है। ये शराब माफियागिरी में तो जेल गया ही, अब इस शिक्षा घोटाला में इसके ऊपर एफआईआर हुई है, तो घसीट करके पंजाब से लाएगी दिल्ली पुलिस को। पाकिस्तान ने एक तरह से पहला हमला भारत के ऊपर अपने दलाल, अपने स्लीपर सेल और अपने एजेंट, जिसका नाम है भगवंत मान, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसका नाम है मनीष सिसोदिया, अन्यथा ये तिकड़ी बताया आके कि इन्होंने 3 साल तक ये काम क्यों नहीं किया था। तो 34 साल तक जो किसी पार्टी ने कभी नहीं किया, वो गद्दारी इस देश के साथ ये कर रहा है भगवंत मान, शराबी मस्खरा मुख्यमंत्री। और ये पूरी आम आदमी पार्टी जो लुटेरों का गैंग है, झूठों का गैंग है। लेकिन मनीष जी, इस देश के अंदर गद्दार बहुत है और उसको बहुत हल्के में लोगों ने निपटा दिया। लेकिन उससे बड़ी गद्दारी आज के समय में मेरे ख्याल से जयचंद के बाद अगर किसी आदमी को याद किया जाएगा तो उसका नाम है भगवंत मान। वो पंजाब का जो मस्खरा, पंजाब का जो शराबी मुख्यमंत्री है, अभी तक उसकी करतूतें जो थी यहाँ पे थी। और वो अकेला जिम्मेदार नहीं है, ये पूरी पार्टी जिम्मेदार है। और इससे ज्यादा बेशर्मी के साथ पाक की इस तनाव की स्थिति में, जब भारत और पाक का युद्ध होने की स्थिति में है, उस समय पूरी आम आदमी पार्टी पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं हुई है। पाकिस्तान की तरफ से उसने लड़ना शुरू कर दिया है, इसको दर्शक समझें। और वो जो शराबी मुख्यमंत्री है, उसने हरियाणा का आधा पानी काट दिया है, उसने राजस्थान का पानी काट दिया है, उसने दिल्ली का, जब हरियाणा का पानी काट दिया तो दिल्ली का पानी तो स्वतः कट जाएगा। दिल्ली प्यासी तड़पे। और देश की राजधानी से सटे हरियाणा और देश की राजधानी से सटे राजस्थान, वहां पर हाहाकार हो जाएगा। और इस बात को उसने खाली पानी नहीं काटा, पानी काटने के साथ उसने अपनी मंशा भी मनीष जी स्पष्ट कर दी है। उसने जो अपना वीडियो जारी किया, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वीडियो है, कि वो उसमें ताना दे रहा है इस देश की सरकार को। वो कह रहा है कि हमने तो पानी काट दिया, पानी अगर कम पड़ रहा है तो जो पानी तुम पाकिस्तान का काटोगे वो पानी हमको दे दो, तो हमको आगे बढ़ा देंगे, पास कर देंगे। यानी पाकिस्तान का पानी। और दरअसल जरा पहले इसकी पृष्ठभूमि बता दूं कि हरियाणा और पंजाब के बीच जो पानी का बंटवारा हो रहा था, या हरियाणा और राजस्थान के बीच जो बंटवारा हो रहा था, या उसी पानी से जो पानी दिल्ली को मिल रहा था, वो आज का समझौता नहीं है, वो 1981 का समझौता है। यानी समझिए करीब करीब 34 साल पुराना वो समझौता है। और उसमें दुनिया भर की पार्टियां, सरकारें बनाती रही, हरियाणा में बनाती रही, पंजाब में बनाती रही। पंजाब में कांग्रेस की भी सरकार आई, पंजाब में अकाली दल की भी सरकार आई, फिर पंजाब में अकाली दल भाजपा की सरकार आई। लेकिन वो पानी को लेकर उनकी बतकही होती रही, बयानबाजी होती रही, दावे होते रहे, लेकिन कभी किसी ने पानी नहीं काटा मनीष जी, क्योंकि वो उस मसौदे से बंधे थे। और 1981 का समझौता था। इस भगवंत मान ने 1981 का वो समझौता तोड़ दिया है। और सिर्फ इसलिए तोड़ा है कि भारत जो पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात कर रहा है, जिसको अब पूरी दुनिया करेगी, वाटर वार होने जा रही है पाकिस्तान के साथ, उस वाटर वार में खुलकर नहीं, ये नंगे होकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। उसने बकायदे ताना दिया है, ये पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा कि अगर तुम पाकिस्तान का पानी काटोगे तो हम हरियाणा का पानी काट देंगे, हम दिल्ली का पानी काट देंगे, हम राजस्थान का पानी काट देंगे। इस आदमी को तो जनता को दौड़ा दौड़ा के सड़कों पे मारना चाहिए। ये आदमी वहां मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़ दीजिए, ये आदमी हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है। और भारत सरकार इसको तत्काल गिरफ्तार करे। ये इस समय खुलकर गद्दारी कर रहा है, एकदम नंगे। और इसमें केजरीवाल का भी हाथ साथ है। और आप बता रहे थे मनीष जी, मैंने वो खबर अभी देखी नहीं है, कि शायद सिसोदिया ने कहा कि हम दिल्ली का भी पानी काट देंगे। तो ये एक तरह से पूरी आम आदमी पार्टी नंगी हो गई है इस स्थितियों में। और वो बता रही है कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो हम जो है, ये देखिए कि पंजाब का पानी सिर्फ पंजाब के लिए रहेगा, एक बूंद भी नहीं देंगे। ये कह रहा है ये गंजा, जो शराब ये गंजा तो सर अभी कुछ दिन पहले तक दिल्ली का डिप्टी सीएम था। तो क्या जूते, जिसको दिल्ली की जनता ने जूते मार के जो गंजा कर दिया है, ये उसके लिए गुंडाई कर रहा है। कांडी केजरी गायब है मैदान से, तो क्या केजरी का इशारा है? तो मुझे लगता है कि अभी अभी 2 दिन पहले इसके ऊपर एफआईआर हुई है। ये शराब माफियागिरी में तो जेल गया ही, अब इस शिक्षा घोटाला में इसके ऊपर एफआईआर हुई है, तो घसीट करके पंजाब से लाएगी दिल्ली पुलिस को। नहीं मनीष जी, इनको देशद्रोह का आरोप लगाकर इनको तत्काल युद्धकालीन स्थिति में इनको गिरफ्तार किया जाए। इनके साथ कोई शराफत की जरूरत नहीं है। और मैं बता दूं दर्शकों से, जरा अभी समझाता हूं
कि ये केवल पाकिस्तान की मदद के लिए ये स्टैंड लिया है आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार ने। जरा गौर करिए, इस आदमी की सरकार मनीष जी बनी मार्च 2022 में। इसको 2022 में पानी काटने की याद नहीं आई, इसको 2023 में पानी काटने की याद नहीं आई, इसको 2024 में पानी काटने की याद नहीं आई, 2025 में इसको पानी काटने की याद आई। क्यों आई? क्योंकि भारत सरकार ने पाकिस्तान की पानी रोक दिया है, चिनाब नदी का पानी आज रोक दिया गया है। तो ये एक तरह से पाकिस्तान ने इसको, ये पाकिस्तान के सारे एजेंट हैं, और पाकिस्तान से इशारा मिलने के बाद इसको 3 साल बाद समझ में आया कि पानी बड़ा ज्यादा दिया जा रहा हरियाणा को और अब हम नहीं देंगे। तो नहीं, ये 3 साल तक के गांजा पिए था, अब ये दारू तो घर पीता है, दारू पी के बेहोश रहा होगा, ये मान सकते हैं, लेकिन ये गंजा क्या कर रहा था? ये केजरीवाल कहाँ छुपा बैठा है चोरों की तरह? तो ये इस बात को जरा हमारे न्यूज चैनलों ने भी इसको कोई बड़ा महत्व नहीं दिया, जबकि ये सबसे बड़ा हमला है पाकिस्तान का हिंदुस्तान के ऊपर। ये पाकिस्तान ने अपने, आप कह रहे कि मतलब इस खबर की गंभीरता को मीडिया ने समझा ही नहीं, चूंकि अनपढ़ लोगों की टोली है वो। तो ये टकले ने जो ये खेल खेला है, और खेल टकले का होगा नहीं, ये पूरा खेल कांडी केजरी का होगा, आजकल वो बिल में छुपा हुआ है। तो हो सकता है कि ये चोर चंडाल चौकड़ी जो कुमार विश्वास कहा करता था, कुमार विश्वास का कहना था कि ये खालिस्तान के एजेंट हैं ये सब। एक इसका मतलब है कि दिल्ली में जो सरकार चल रही थी उस समय भी पाकिस्तान के एजेंटों की सरकार थी। मनीष जी, कुमार विश्वास क्या कह रहा था वो तो छोड़ दीजिए, अब तो खुलकर सामने आ गया। और मैं जो सवाल उठा रहा हूं उसको दर्शक बहुत आसानी से समझने का, हमारे सब बुद्धिजीवी दर्शक हैं, कि जरा गौर करिए कि 3 साल इसने इस बारे में कभी बात नहीं की। क्यों नहीं की? जब ये विपक्ष में रहे 5 साल, तब इन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की। ये अब इनको याद क्यों आई? अब इनको याद इसलिए आई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को पानी रोक दिया है। तो पाकिस्तान ने अपने स्लीपर सेल, अपने एजेंट, अपने दलाल भगवंत मान को सक्रिय कर दिया है। तो पाकिस्तान ने एक तरह से पहला हमला भारत के ऊपर अपने दलाल, अपने स्लीपर सेल और अपने एजेंट, जिसका नाम है भगवंत मान, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसका नाम है मनीष सिसोदिया, अन्यथा ये तिकड़ी बताया आगे कि इन्होंने 3 साल तक ये काम क्यों नहीं किया था। 1981 का समझौता, ये उससे बंधे हुए थे, लेकिन ये आज अचानक इनको याद आई कि अब हम हरियाणा का पानी काट देंगे और राजस्थान का पानी काट देंगे। तो ये निश्चित तौर पर पाकिस्तान की तरफ से ताल ठोक रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी बनकर ये लड़ रहे हैं हिंदुस्तान में। और इनको पंजाब में सरकार बनाने का या देश की किसी भी राज्य में शासन करने का इनको अधिकार ही नहीं है मनीष जी। ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादी हैं, जो राजनीति की नकाब में, राजनीति का दुशाला ओढ़कर इस देश की पीठ में छुरा मार रहे हैं। अन्यथा 1900 क्या, जरा हम पढ़ दीजिए कि आज जब भारत के दुश्मन पाकिस्तान का पानी रोकने की घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, तो पंजाब के शराबी मस्करे गद्दार सीएम ने पाकिस्तान के बचाव के लिए, भारत पर दबाव बनाने के लिए देश के राज्य हरियाणा और राजस्थान और राजधानी दिल्ली का पानी रोक दिया। ज्ञात रहे कि पानी के वितरण का यह बंटवारा 1981 में हुए जल समझौते के तहत ही होता रहा है। उल्लेखनीय है कि एएपी की सरकार मार्च 2022 से पंजाब में है, लेकिन उसे पानी रोकने का कुकर्म उसने पानी रोकने का कुकर्म अब इसलिए किया है ताकि पाकिस्तान का पानी रोकने की भारत की रणनीति से पाकिस्तान का बचाव किया जाए और भारत पर दबाव बनाया जाए। ये है इसका असलियत। और ये इतनी बड़ी घटना है कि इसको मेरे ख्याल से सारे न्यूज चैनलों को इसकी खाल खींच लेनी चाहिए थी। लेकिन बिल्कुल जैसे ये उससे ज्यादा दारू पिए हैं जितने न्यूज चैनल बैठे हैं, इनके फलाने एडिटर, दिमाग के एडिटर। और तो इसका मतलब है मनीष जी, पाकिस्तान का पैसा बहुत जगह पहुंच रहा है, बड़े चैनलों से पहुंच रहा है। अन्यथा इतनी बड़ी खबर थी, इसको तो जूतों से मारना चाहिए भगवंत मान को, और इसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल सर, मतलब मुझे लगता है इससे महत्वपूर्ण सिसोदिया का बयान, सिसोदिया ने कहा किसी को भी नहीं देंगे। मतलब सिर्फ हरियाणा नहीं, दिल्ली नेशनल कैपिटल है। आप सोच रहे हैं दिल्ली को यदि पानी रोका गया और इस दिल्ली में इन कांडी गैंग का, शराब माफिया वीरों का कि सरकार से दिल्ली में, इसका मतलब जो आप इशारा कर रहे हो बहुत गंभीर मामला है कि 2022 से सरकार है, और जब इन्हें जूते मार करके दिल्ली की जनता ने भगाया, तो दिल्ली से बदला लेने के लिए, नेशनल कैपिटल से बदला लेने के लिए, भारत विरोधी तेल लगाने के लिए, पाकिस्तान के तेल लगाने के लिए हो सकता है कि आपसे लोग सवाल करें कि जिसको आटे का पैसा नहीं हो, कहां से इन चुट्टों को पैसा देगा। लोग ये भी सवाल करेंगे जो खुद भिखारी है, वो कहां से इनको। मनीष जी, पाकिस्तान ने इनको धमकाया है। मेरा सीधा आरोप है कि पाकिस्तान ने इनको धमकाया है
कि तुम्हारी सारी असलियत बता देंगे, तुम्हारे संबंधों की खालिस्तानियों के साथ क्या है, हमारे साथ तुम्हारे क्या संबंध रहे, हमने तुम्हारी कब कब मदद की है, इनकी सीडियां उनके पाकिस्तान के पास है और वो दिखा देंगे। बिल्कुल। वो इन्होंने किया। जरा अब दर्शक आ जाए, मैंने कल कोई बड़ी लंबी खबर है ये कि सतलुज यमुना लिंक नहर पर वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे पंजाब और हरियाणा भाखड़ा नहर को पानी को लेकर भिड़ गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने भाखड़ा नहर से हरियाणा को दिए जाने वाले पानी में आधे से ज्यादा की कटौती कर दी है। पिछले 15 दिन से हरियाणा को रोजाना 9,500 क्यूसेक पानी की जगह भाखड़ा नहर से सिर्फ 4,000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। जरा देखिए, आधे से कम कर दिया है इसने। इससे हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक और महेंद्रगढ़ सहित विभिन्न जिलों में पेयजल संकट गहराने के साथ ही सिंचाई के पानी की किल्लत हो गई है। ये कुकर्म तब कर रहा है जब देश युद्ध लड़ने जा रहा है पाकिस्तान से, और ये बॉर्डर में बैठा राज्य है ये। और आता हूँ, जरा कलर पे आ जाऊं कि हरियाणा सरकार 2 महीने पहले ही अपने भगवंत मान ने कहा कि हमारे पास हरियाणा को देने के लिए एक बूंद भी ज्यादा पानी नहीं है। हरियाणा सरकार 2 महीने पहले अपना कोटे का पानी इस्तेमाल कर चुकी है। अगर केंद्र सरकार, अब ये देखिए इसका डायलॉग कि अगर केंद्र सरकार को जरूरत है तो पाकिस्तान जाने से जो पानी रोका है, जरा देखिए यहाँ पाकिस्तान लिया है, इसने पाकिस्तान की याद दिलाई कि पाकिस्तान जाने से जो पानी रोका है वो पंजाब के डैम में भर दे, हम उसे आगे हरियाणा को दे देंगे। ये टांट कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान का बचाव कर रहा है और भारत सरकार पर पाकिस्तान के लिए दबाव बना रहा है। बगल में आ जाइए, जो मैंने कहा है उसको जरा दर्शक इसको देख लेंगे। 1981 में हुआ था पानी का समझौता। केंद्र सरकार ने साल 1976 में पंजाब के 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 3.5 MAF पानी हरियाणा को देने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके लिए सतलुज यमुना को जोड़ने वाली SYL नहर परियोजना बनी। इस नहर का विरोध होने पर SYL का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। इसके बाद साल 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच फिर जल समझौता हुआ। वर्तमान में हरियाणा को पंजाब से लगभग 1.8 MAF पानी मिल रहा है, जबकि इसको 3.5 MAF पानी मिलना चाहिए उस समझौते के तहत। इसको जरा दर्शक समझें। और भगवंत मान ने भाजपा पर जब कहा कि भाजपा जबरन दबाव बना रही है कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड हरियाणा को ज्यादा पानी दो, जबकि हरियाणा अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर चुका है। इसमें कोटा फिक्स होता है, एक साल में कितना पानी हरियाणा, कितना राजस्थान को देना है। और जरा अब ये अपने नंगाई को छुपाने के लिए कैसा झूठ बोल रहा है, ये जरा ये नंगा हो जाएगा, अभी बताता हूँ। जो कलर वाला है, दर्शक पढ़े नीचे, कि इसने कहा है कि पहले कभी हिसाब किताब रखा ही नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकारों में कोई चक्कर नहीं था। ये बात जो मैं कह रहा था उसको जरा दर्शक ध्यान दें कि चाहे बादल की सरकार रही हो, चाहे अमरिंदर सिंह की सरकार रही हो, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा का। ये इन धूर्तों का काम है, कभी कोई चक्कर नहीं था। वह ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लेते थे, सब आपस में मिले हुए थे। जो ये यहाँ 10 साल रटते रहे दिल्ली में, ये वही फरेब वहां शुरू किए, सब आपस में मिले हुए थे। प्रकाश सिंह बादल और अमरिंदर सिंह मिले हुए थे आपस में। इसको कहा अब हमने अपने नहर सिस्टम ठीक कर लिया है, एक बूंद भी पानी हमारे पास फालतू नहीं है। मगर ये एहसान जता रहे हम अब भी मानवता के आधार पर 4,000 क्यूसेक पानी, पीने लायक पानी दे रहे हैं। ये अभी भी 4,000 को भी बता रहा कि बड़ा एहसान कर रहा है। जरा हरा वाला देखिए, फिर इसको पाकिस्तान याद आया। हम किसी को प्यासा नहीं मार सकते। मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि वह कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी रोक लिया, फिर ये पाकिस्तान पे आया कि पाकिस्तान का पानी रोक लिया है, उसे हमें दे दो, हमारे डैम भर दो, हम आगे दे देंगे। पिछले साल आज की तारीख में रंजीत सागर डैम में जितना पानी था उससे 39 फीट कम है। पाक डैम में पिछले साल के मुकाबले 34 फीट कम है। ये तो अपना ये बता रहा बयान में। लेकिन ये तो हमेशा, ये 81 साल में क्या हमेशा डैम लबालब रहे क्या? 81 का 1981 से 34 साल, तो 34 साल तक जो किसी पार्टी ने कभी नहीं किया, वो गद्दारी इस देश के साथ ये कर रहा है भगवंत मान, शराबी मस्खरा मुख्यमंत्री। और ये पूरी आम आदमी पार्टी जो लुटेरों का गैंग है, झूठों का गैंग है, खालिस्तानियों का एजेंट वाला गैंग है, ये इन्होंने 34 साल बाद देश की पीठ में छुरा मारा है। और इनके साथ मनीष जी को राजनीतिक आचरण नहीं होना चाहिए, कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
इस पूरी पार्टी को रातों रात गिरफ्तार करके इनको लाद देना चाहिए, इनको बैठा देना चाहिए, जाओ तुम अटारी बॉर्डर से, इनको पाकिस्तान ही ठेल देना चाहिए, वही इनका अड्डा है, ये वहीं जाकर रहे, तब इनको जूतों से जब मारेगा पाकिस्तान तब इनकी समझ में आ गई ये डेमोक्रेसी किसी मतलब की नहीं है। और ये डेमोक्रेसी के नाम पर ये कैसा ऊधम काट रहे हैं, किस तरह से युद्ध शुरू होने से पहले पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गए, पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए इन्होंने पहला वार हिंदुस्तान पर कर दिया। इसको समझिए कि अभी पाकिस्तान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन उसके गुलाम, उसके दलाल, उसके एजेंट, यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से पहला वार हिंदुस्तान पर पहला हमला तो आम आदमी पार्टी ने कर दिया, जो 34 साल में कभी नहीं हुआ था। यह है मेरा कहना। मतलब इसका मतलब ये साफ है कि एकदम बिल्कुल दिख रहा है कि पाकिस्तान के एजेंडे के हिसाब से, मतलब इसी साल इतनी सारी समस्या, पिछले साल भी गर्मी की समस्या रही है, ये मुद्दा नहीं उठाया गया। साफ है कि एक तरह से एक मजाक उड़ाना भी और एक मैसेजिंग देना भी कि हम किसके हाथ में खेल रहे हैं। मनीष जी, आपने मैं तो कह रहा हूँ बारीक लाइन कही है कि हमने, चूंकि मेरे दिमाग में जो भिखमंगा खुद आटा का पैसा नहीं है, बाजार में पूरी दुनिया से जूते खा रहा है, भीख पैसा नहीं मिल रहा है, वो इन्हें कहां से पैसा देगा। तो आप इशारा कर रहे हैं कि चूंकि इनके राज वो जानता है, हाँ, कितने खिलाए पिलाए हैं, तो अब यदि वो पोल खोल दिया पाकिस्तान ने, तो कांडी केजरी गैंग का पूरा खेल हो जाएगा। मेरा तो मनीष जी है ना, इनके या इनके जो जलुए दलाल हैं, चमचे हैं, चाटुकार है, भाड़ हैं, भड़ुए हैं, जो भी इनके हैं, वो एक बात का जवाब दे दें कि पिछले 3 साल से इसको क्यों नहीं याद आई थी, क्या बात थी, और अचानक इसको चौथे साल क्यों याद आई। क्योंकि अब पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो उनको पहले घर में उलझा दो, उनको घर में। और मनीष जी मैं बता दूं कि इसके बाप का पानी नहीं है, भगवंत मान के, इस मनीष सिसोदिया के बाप का पानी नहीं है, ना ये केजरीवाल के बाप का पानी है, ये केंद्र सरकार का पानी है, हिमाचल से आता है पानी ये। और ये जो भाखड़ा नंगल बांध है, ये कोई पंजाब के हाथ में नहीं है, ये केंद्र सरकार के हाथ में है। और पिछले 34 साल से इस समझौते के लोग मान रहे हैं। ये किस तरह के अराजक लोग हैं, किस तरह के डकैत लोग हैं, किस तरह का गिरोह है ये आदमी, कि भारत में कैसे अव्यवस्था पहले, कैसे अफरा तफरी मचे, उसके लिए अचानक ये नाचने लगे नंगे होकर, क्योंकि दिल्ली से भगा दिए गए, दिल्ली में खदेड़ दिए गए, और दिल्ली में इनकी दोबारा वापसी असंभव है। तो अब इन्होंने बॉर्डर के स्टेट में ये पंजाब को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश रचा है, जो वो केजरीवाल कह रहा था ना, कुमार विश्वास बताता है कि हम तो अब किसी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो ये पंजाब को देश से अलग मान रहे हैं, ये पंजाब को देश से अलग करने की साजिश कर रहे हैं। इस आदमी को पकड़ के इसके गर्दन और इसको लाके रात भर के अंदर इसको जेल के अंदर डालना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी गद्दारी हो ही नहीं सकती। और ये प्रधानमंत्री मोदी को स्वयं इसका संज्ञान लेना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। ये राजनीतिक निर्णय नहीं है, ये देश की पीठ में छुरा मारने वाला निर्णय है, जिसका जो पूरे इस गिरोह ने मारा है, आम आदमी पार्टी जिसका नाम है।